हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के गुप्ता एस के जी ज्ञान ज्योति के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूजी सेमेस्टर 3 SKMU यानी सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के हिंदी के सिलेबस। आपको पता है कि यूजी सेमेस्टर 3 में जो है हमें क्या पढ़ना है। अगर नहीं पता है हिंदी में तो हमारे साथ बने रहिए। आपका कोर पेपर जो होगा हिंदी में 3 पेपर होगा सेमेस्टर 3 में, कोर 5, कोर 6 एंड कोर 7। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि द्वितीय सेमेस्टर का जो है पेपर 5 हम लेकर आए हुए हैं। सामने पेपर 5 नज़र आ रहा है। वीडियो को हम शुरू करें उसके पहले स्टूडेंट्स, हम आपसे चाहेंगे कि आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं स्नातक तृतीय वर्ष है ना, द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर, दूसरा वर्ष है आपका, तीसरा सेमेस्टर है। 21-24 के आप स्टूडेंट्स हैं। बुक का नाम है आधुनिक काल और साहित्य। आपका एग्ज़ाम जो होगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होगा और कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम 20 मार्क्स का होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। आइए अब सिलेबस पर चलते हैं। आपके सिलेबस को 4 इकाई में बांटा गया है। कितने इकाई में बांटा गया है? 4 इकाई में बांटा गया है। तो चारों इकाई आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रही है। तो इकाई 1 में पढ़ना क्या है? इकाई 1 में पढ़ना है छायावाद के बारे में। तो छायावाद के बारे में क्या पढ़ना है? छायावाद का जो नामांकन हुआ, उसको नाम दिया गया जिस समय को हिंदी के विकास में जो है बहुत सारे काल आते हैं, ठीक है। तो इसमें एक छायावाद काल है, उसका नामांकन में जो अनेक कवि का जो मत था, विचार था, वो लिखना है। उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी और उस समय छायावाद काल में क्या क्या हिंदी के लिए उपलब्धियाँ हुई, ये आपको पढ़ना है। इसमें 3 क्वेश्चन है। उसके बाद प्रगतिवाद एक युग है, ठीक है। आदिकाल आपने सुना था, भक्ति काल सुना था, ये प्रगतिवाद। नामांकन, परिस्थितियाँ वही नाम, भक्ति, प्रगति काल क्यों रखा, प्रगतिवाद क्यों रखा गया, इसमें कौन कौन कवि थे इस काल में, ठीक है। परिस्थितियाँ क्या थी उस समय हिंदी का और उपलब्धियाँ क्या क्या हासिल हुई, ठीक है। अब आते हैं इकाई 3 में। इकाई 3 में पंत और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और निराला, 3 का पढ़ना है, ठीक है। तो पंत का पढ़ना है ग्रामश्री, ठीक है। और प्रसाद का पढ़ना है हमारा प्यारा भारतवर्ष। निराला का पढ़ना है जागो फिर एक बार। और महादेवी वर्मा का पढ़ना है जाग तुझको दूर जाना है। ये हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको इस कहानी को अच्छी तरह से समझ जाना है, इसकी जो कहानी या पोएम जो भी है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से कर लेने के बाद इकाई 4 में आ जाते हैं। नागार्जुन, नागार्जुन हटे धनुज दल मिटे अमंगल अकाल, और उसके बाद ये 2 पढ़ना है नागार्जुन का। दिनकर का आग की भीख, ये पढ़ना है। और इसमें पढ़ना है काठ की हांडी। ये 3 चीज़ पढ़ना है। ये आपका था कोर 5। अब आते हैं कोर 6 में। मार्क्स आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा। यहाँ समझाया गया है जो 15 मार्क्स का जो है सभी चैप्टर में 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। अब आते हैं कोर 4 में। कोर 4 में जो है हमारा बुक का नाम है आधुनिक काल का साहित्य, ठीक है। ये कोर 6 में, सॉरी कोर 6 में जो है बुक का नाम है आधुनिक काल और साहित्य। इसमें भी सिलेबस को आपको 4 इकाई में बांटा गया है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं।
पहला इकाई में पढ़ना है प्रयोगवाद, इसकी परिस्थितियाँ, नामांकन और उपलब्धियाँ। और इकाई 2 में पढ़ना है नई कविता, इसकी परिस्थितियाँ, नामांकन और उपलब्धियाँ। 6 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। इकाई 3 में पढ़ना है अज्ञे का मैं वहाँ हूँ और भवानी प्रसाद मिश्र का जाहिल मेरे बाने, ठीक है। और इकाई 4 में पढ़ना है मुक्ति बोध का भूल गलती, शकेश्वर दयाल सक्सेना का फसल। और काव्य यात्रा में पढ़ना है आपको सत्य प्रकाश मिश्र, लोक भारती और इलाहाबाद, ठीक है। धन्यवाद। आते हैं आगे। अभी तक आप वीडियो के साथ बने हैं, इसके लिए मार्क्स भी उसी तरह मिलेगा जैसे आपको मैंने कोर 5 में बताया। अब आ जाते हैं कोर 7 में, जो हिंदी का सेमेस्टर 3 का जो अंतिम पेपर है ऑनर्स का कोर 7, वो आप देख रहे हैं। बुक का नाम है हिंदी उपन्यास। इसी तरह कुल मार्क्स 80 रहेगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, 20 इंटरनल एग्ज़ाम होगा आपके महाविद्यालय में। तो इसमें भी आपके सिलेबस को जो है इकाई में बांटा गया है। तो आप देख रहे हैं चारों इकाई आपके सामने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला इकाई में पढ़ना है हिंदी उपन्यास की परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं। 3 क्वेश्चन हो गया इसमें। हिंदी उपन्यास की परिभाषा सिर्फ 4 लाइन में परिभाषा नहीं पढ़ना है। हिंदी उपन्यास का बहुत सारे उपन्यासकार जो हैं, हिंदी के विद्वान सब जो हैं, अलग अलग परिभाषा दिए होंगे उपन्यास के बारे में, उसको पूरा डिटेल में 500 शब्दों में लिखना है। हिंदी उपन्यास का स्वरूप कैसा होता है ये लिखना है और विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद इकाई 2 में हिंदी उपन्यास का उद्भव, कैसे उसका उद्भव हुआ, कैसे इसका विकास, स्वतंत्रता पूर्व यानी आज़ादी के पहले हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास कैसा था, और आज़ादी स्वतंत्रोत्तर मतलब आज़ादी के बाद हिंदी इतिहास का विकास और उद्भव कैसा रहा, ये पढ़ना है। यहाँ तक आपके 4 इंची की खोपड़ी में समझ में आ गया होगा। इकाई 3 में आते हैं चित्रलेखा। इसमें पढ़ना है भगवती वर्मा का जो लेख है चित्रलेखा, वो पढ़ना है, ठीक है, उपन्यास में। और इकाई 5 में पढ़ना है प्रेमचंद्र की निर्मला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़ने हैं। निर्मला के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर भी होंगे, तो ये सब कैरेक्टर के बारे में भी जानना है। तो ये था आपका SKMU UG सेमेस्टर 3 का सिलेबस जो मैं आपके सामने लेकर आया। और अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, तो आप SKG ज्ञान ज्योति के जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है, सारा लिंक है। आप कांटेक्ट करके आप हमसे ऑनलाइन क्लास या डायरेक्ट नोट्स ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने 10 दोस्तों को शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं जाइए।